For McDonald's, the only victory was to win on all 7 issues. They had the libel team, the expert team of lawyers. The last 5 years behind the scenes and in court for them. That's where the victory lies, in the fact that Dave and Helen won almost half of this case with those odds stacked against them. पहले पार्ट में मैंने आपको बस इंट्रो दिखाया था, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स के केसेस बस यहाँ तक ही सीमित है, तब तो आप गलत हो, क्योंकि लिस्ट अभी बाकी है। For over the years, McDonald's has been connected to various food poisoning outbreaks. For example, in 1982, McDonald's एक फूड ब्रेक को लाया था जिसका नाम था ई कोली बैक्टीरिया। ये बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया थे जिनको उन्होंने अपने बर्गर्स में यूज किया था। इस फूड को खाने के बाद अराउंड बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे सेवरल स्टेट्स में यूएस के, और ये बहुत ज्यादा डेडली था। इसके बाद इस बैक्टीरिया को एकदम से हटा दिया गया और मैकडॉनल्ड्स को इसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन भी लगा। पर ये तो हो गई पुरानी बात। अब रिसेंटली मतलब आज से 6 साल पहले यानी 2018 में ये लोग एक और आउटब्रेक को लाए थे जिसका नाम था साइक्लोस्पोरा। ये एक ऐसी डिजीज थी जो वो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर के सलाद के साथ देते हैं। वैसे तो मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीन पूरे वर्ल्ड वाइड जानी जाती है उसके फनी जोक्स और मीम्स के लिए, लेकिन एक इशू था मैकडॉनल्ड्स के आइसक्रीम मशीन में कि वो हर बार खराब हो जाती थी ड्यू टू इट्स डिजाइन, तो इसे बार बार रिपेयर करवाना पड़ता था। लेकिन इसको देखते हुए कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया कि ये तो ह्यूमन की हेल्थ को भी खराब कर सकती है, और इसके बाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और इसके ऊपर यानी मैकडॉनल्ड्स के आइसक्रीम मशीन के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन चला, और बाद में ये डिसाइड किया गया मैकडॉनल्ड्स के द्वारा कि वो लोग अब अपने आइसक्रीम मशीन पे स्पेशल ख्याल रखेंगे। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे ज्यादा लंबा केस था, क्योंकि ये केस लगातार 10 साल तक चला था, और ये केस किया गया था मैकडॉनल्ड्स के द्वारा 2 एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के ऊपर जिनका नाम था हेलन स्टील और डेव मॉरिस। क्योंकि रीजन बस ये था कि उन दोनों के ऊपर केस करने का ये रीजन था मैकडॉनल्ड्स का कि वो लोग उनके पैम्पलेट को क्रिटिसाइज कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके ऊपर एनिमल क्रूएल्टी, वर्कर्स प्रेशर लगाया गया है, जिसके वजह से एनिमल्स काफी ज्यादा मरते हैं हर साल, और ये केस सबसे ज्यादा लंबा चला था उस टाइम पे। However, the case has won by McDonald's by several counts, but it shows the bad practices of big companies.